गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले 11वीं क्लास के लिए, ये बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा रहता है, एक तरह से कन्फ्यूजन रहता है। उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है बच्चों, हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में 10वीं तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दसवीं के बाद जैसे बच्चे 10वीं पास करते हैं उसके बाद सभी सब्जेक्ट में से किसी एक विषय का सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको आगे की पढ़ाई करना पड़ता है। और जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे वही आपका करियर तय करता है कि आगे आपका करियर कैसे रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए, आप जब 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं उसके बाद आपको नीचे दिए गए किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे देखिए, साइंस हो गया या कॉमर्स या आर्ट्स या प्रोफेशनल कोर्स। 10वीं के बाद या तो आप साइंस ले सकते हैं, या तो कॉमर्स, या तो आर्ट्स, या तो प्रोफेशनल कोर्स मतलब ITI या पॉलिटेक्निक। देखिए, पॉलिटेक्निक ITI। अब इसके बाद आगे देखिए बारे में 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करें। 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। जैसे साइंस का देखते हैं, सबसे पहले 10वीं के बाद साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होती है। अगर आपको आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर या IT में अपना करियर बनाना है तो आपको 10वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहिए। साइंस में करियर के ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, लेकिन साइंस इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, साइंस इतना सरल नहीं है, आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। साइंस में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है बच्चों। लेकिन इस साइंस सब्जेक्ट में भी 3 ग्रुप रहता है। साइंस में भी 3 ग्रुप रहता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इसको PCM बोलते हैं। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप PCM करोगे तो आपको यदि इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो आपको PCM करना चाहिए। अगर आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, आपका सपना है डॉक्टर बनना, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आप PCB कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक और ग्रुप रहता है जिसको बहुत लोग नहीं बताते हैं, जैसे PCMB, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। इसमें आपका तीनों सेक्शन आ जाएगा। देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश है वो तो सभी ग्रुप में रहता है, वो कॉमन है। आपको अगर इंजीनियर बनना है या IT में करियर बनाना है तो आपको PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप लेना होगा। अगर आपको मेडिकल फील्ड में यानी डॉक्टर बनना है तो आपको PCB लेना होगा। PCB यानी अभी बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, 10वीं के बाद साइंस लेने के फ़ायदे, कि यदि हम 10वीं के बाद साइंस लेते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। 10वीं पास करने के बाद साइंस लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं। अब देखते हैं बच्चों, कॉमर्स। 10वीं के बाद कॉमर्स 11वीं क्लास में अगर आप 11वीं क्लास में जाओगे, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स हम क्या क्या सब्जेक्ट रहता है उसको देखते हैं। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट 10वीं के बाद कॉमर्स लेते हैं क्योंकि इसमें साइंस के मुकाबले ज़्यादा करियर ऑप्शन हैं, और आपको आगे जाके बिजनेस प्लानिंग या अकाउंटेंसी या बैंकिंग या फाइनेंस में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपको CA बनना है तो भी कॉमर्स के यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमर्स लेके आप CA बनोगे। कॉमर्स में आप देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, और रहता है बच्चों बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है सभी ग्रुप में। अब देखिए, कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे होंगे। 10वीं के बाद कॉमर्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आपको अगर आगे जाके नौकरी नहीं करनी है तो आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉमर्स में वाणिज्य के ऊपर पढ़ाया जाता है। 10वीं के बाद आर्ट्स को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में नेगेटिविटी है, एक नेगेटिवपन है कि आर्ट्स जो है सिर्फ कमज़ोर बच्चे ही लेते हैं, ऐसे करके सबका सोच है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, आर्ट्स में भी बहुत सारा करियर ऑप्शन है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। देखिए,
आर्ट्स को हिंदी में कला कहते हैं। आपको अगर आगे जाके गवर्नमेंट नौकरी लेनी है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ लगता है कि आर्ट्स वही स्टूडेंट लेते हैं जिसका 10वीं में बहुत कम मार्क्स आए हैं, और कई स्टूडेंट्स को यहाँ लगता है कि आर्ट्स में कोई करियर ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, करियर ऑप्शन है इसमें भी। ठीक है बच्चों, जिसको 10वीं स्टैंडर्ड में 80 से 90% आए हैं फिर भी वो आर्ट्स लेते हैं, अगर इसमें भी करियर ऑप्शन है। जैसे कि आप आगे चल के वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, पटवारी बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आईएएस का भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसको बता रहा हूँ। आर्ट्स में होते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आर्ट्स में होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ पाँच ही सब्जेक्ट पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। इतना सारा जो सब्जेक्ट दिया है इसमें कोई 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, अगर 10वीं के बाद आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, ठीक है, आगे आपको पढ़ाई नहीं करना है, 11वीं क्लास नहीं पढ़ना है, 11वीं 12वीं नहीं पढ़ना है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, कुछ काम करना है, तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहला प्रोफेशनल कोर्स है पॉलिटेक्निक। आप 10वीं के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर सकते हो। अभी जैसे वेपन द्वारा पीपीटी पेपर आयोजित होगा, उसमें आप दिला सकते हो प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। इसमें आपको इंजीनियरिंग के बारे में ही पढ़ाया जाता है और यहाँ 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आप फैशन डिजाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब को पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, पॉलिटेक्निक का कोर्स है। 3 साल का जो कोर्स है वो। यह कोर्स लेने के बाद आप नौकरी ले सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, आपको सीधे इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। 10वीं के बाद ITI, यह भी एक प्रोफेशनल कोर्स है पॉलिटेक्निक की तरह ही। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपको जल्दी नौकरी मिल सकता है, आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ITI बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ये बहुत सारा कोर्स होता है इसमें ITI में। तो आप ITI भी कर सकते हो 10वीं के बाद। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।